दोस्तों ज़िंदगी में ना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आज रात आप पढ़कर सोए और अगले दिन उठते ही आप कामयाब हो गए। सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन मिलती ज़रूर है, किंतु एक दिन भी उन्हीं को मिलती है जो ना जाने कितने दिन और कितनी रातों से उस एक दिन कामयाबी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 9th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स right angled at B and M respectively. Prove that first part is triangle ABC is similar to triangle AMP और इसका दूसरा पार्ट भी है, उसे भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ये वाला जो कि मैंने येलो कलर में मार्क किया है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल AMP, ये वाला लाल कलर में जो है, रेड कलर के अंदर ये दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि भैया ये राइट ट्रायंगल है और इनका जो राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री जो कि है 90 डिग्री, तो AMP में M पे बन रहा है और ABC में यहाँ पे जो B है ये 90 डिग्री का है। अब हमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये ट्रायंगल AMP के सिमिलर है, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, हमें ये प्रूव करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो किस हिसाब से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी चीज़ें हमें इस ट्रायंगल के अंदर गिवन हो, दैट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये B बीच में, यहाँ पे M है, यानी B और M करस्पॉन्डिंग एंगल से। चलो अच्छी बात है। अब अगर हम फिगर के ऊपर आ जाते हैं तो फिगर में जो B है वो कितना है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो M है वो कितने का है, वो भी 90 डिग्री का है क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल M के। वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल AMP और यू डायरेक्टली कैन राइट एंगल M। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, पहली चीज़ हमें इन दो ट्रायंगल में ये मिली है। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ पे ये ABC है, यहाँ पे ये AMP है, यानी A की करस्पॉन्डिंग साइड A ही है, मतलब दोनों के अंदर एंगल A आ रहा है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल A जो है वो कॉमन है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल A है, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको इस क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि ये 7th क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। तो हाँ वैसा ही है लगभग, बस थोड़े से यहाँ पे फिगर्स बदल दिए गए हैं और जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कुछ 7th क्वेश्चन जैसा ही है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे तो आगे के सॉल्यूशंस आपको इजीली समझ में आते जाएंगे, क्योंकि ये एक से जुड़ा हुआ ही है। देखो अब यहाँ पे 7th का सेम जैसे 9th यहाँ पे आ गया। अब देखो हमें आगे क्या करना है, हमारा मकसद था प्रूव करना कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। तो अब आपके पास दो यहाँ पे निकल के आ गए, दो एंगल्स जो हैं दोनों ट्रायंगल के आ गए। AMP के अंदर आपके पास M भी निकल के आ गया और A भी आ गया, ठीक है कि भाई ये इक्वल है, और ABC के अंदर आपके पास B आ गया और A तो यहाँ पे कॉमन था ही। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल्स आपके पास निकल के आ गए हैं तो वी कैन ईजिली से कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल AMP से बाय AA एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ये हो गया हमारा पहला, ये हमने प्रूव कर दिया। वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। प्रूव होने पर एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। पहला पार्ट जो था वो यहाँ पे सोल्व हो चुका है। अब जब हम दूसरे पार्ट पे आए तो यहाँ पे हमें प्रूव करने को क्या कहा गया है कि CA/PA इक्वल हो BC/MP के। देखो CA कौन सी साइड है, ये वाली, अपॉन में
पी ए इक्वल हो बी सी यानी इस वाली साइड अपॉन में एम पी के। तो इसे आप इस तरीके से समझिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिलहाल खाली समझने के लिए कि हमारा एक ट्राइंगल है जहाँ पे ये साइड्स बन रही हैं ए एम पी, और दूसरा जो ट्राइंगल है दैट इज़ ए बी सी, और ये भी 90 डिग्री का है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब हमें कहा गया है सी ए, तो ये वाली लाइन देखो सी ए, इसे दूसरे कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये लाइन सी ए अपॉन में पी ए, मतलब ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं किसके, बी सी अपॉन एम पी। बी सी कहाँ पे, यहाँ पे, एम पी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है, यानी ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है, यही हम प्रूव करेंगे। तो देखो ये दोनों लाइन कौन ट्राइंगल्स में आ रही है, ट्राइंगल ए एम पी और ट्राइंगल ए बी सी में, और अभी थोड़ी देर पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है। सो वी कैन राइट हियर दैट ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, राइट। और इसे आपको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले प्रूव कर दिया। सो यू कैन राइट ऑलरेडी प्रूव्ड, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में से प्रूव कर दिया है। अगर आपके पास नीचे आप सेम पेज पे कर रहे हो सेकंड वाला सॉल्यूशन भी, सो यू कैन ऑल्सो राइट प्रूव्ड अबव, ऊपर अभी हमने प्रूव किया है। तो अब देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो यहाँ पे ये सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में सेम रेशो के अंदर आ गई हैं। सो वी कैन राइट कि भैया ये हमारा ट्राइंगल था जो सिमिलर आ गया, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। मध्य प्रदेश नहीं है, एम पी, यहाँ पे हमारी जो साइड है एम पी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं रीजन में, दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशो। सेम रेशो के अंदर होती हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो इस ट्राइंगल की जो दो ट्राइंगल्स हैं इनकी सिमिलर साइड्स हो जाएंगी ये, और हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था कि ये आपस में इक्वल है। तो लो सीधा सीधा ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको खाली फर्स्ट वाला निकालना था, फर्स्ट के बेसिस पे ये सेकंड अपने आप यहाँ पे हो गया। जस्ट आपको रीज़न पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, और अगर रीज़न नहीं पता है आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर 6, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में होंगी। तो इस हिसाब से हम इसे ईजिली प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9th के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी समझ सकें। इसे रटे ना और समझकर आप और आपके दोस्त दोनों एग्जाम में आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।